नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए एक प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है परोपकार का फल। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं प्रसंग का। मित्रों, एक बार एक गांव में कुछ ग्रामीण मिलकर एक सांप को मार रहे थे। तभी उसी रास्ते से संत एकनाथ का निकलना हुआ। भीड़ को देख संत एकनाथ भी वहां आ पहुँचे। बोले, भाइयों, इस प्राणी को क्यों मार रहे हो? कर्मवश सांप होने से क्या, यह भी तो एक आत्मा है। तभी भीड़ में खड़े एक युवक ने कहा, आत्मा है तो फिर काटता क्यों है? व्यक्ति की बात सुनकर संत एकनाथ ने कहा, तुम लोग सांप को बेवजह मारोगे तो वह भी तुम्हें काटेगा ही। अगर तुम सांप को नहीं मारोगे तो वह भी तुम्हें क्यों काटेगा? ग्रामीण संत एकनाथ का काफ़ी आदर सम्मान करते थे, इसलिए संत की बात सुनकर लोगों ने सांप को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एकनाथ शाम के वक्त घाट पर स्नान करने जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में सामने फन फैलाए एक सांप दिखाई दिया। संत एकनाथ ने सांप को रास्ते से हटाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह टस से मस न हुआ। आखिर में एकनाथ मुड़कर दूसरे घाट पर स्नान करने चले गए। उजाला होने पर लौटे तो देखा बरसात के कारण वहाँ एक गड्ढा हो गया था। अगर सांप ने ना बचाया होता तो संत एकनाथ उस गड्ढे में कब के समा चुके होते। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दया और परोपकार हमेशा अच्छे फल लेकर ही आते हैं। अब एक और प्रसंग सुन लेते हैं। दूसरा प्रसंग है बाज की सीख। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। बहुत प्रयास करने के बाद उसने जाल में एक बाज पकड़ लिया। शिकारी जब बाज को लेकर जाने लगा तब रास्ते में बाज ने शिकारी से कहा, तुम मुझे लेकर क्यों जा रहे हो? शिकारी बोला, मैं तुम्हें मार कर खाने के लिए ले जा रहा हूँ। बाज ने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वह कुछ देर यूं ही शांत रहा और फिर कुछ सोचकर बोला, देखो, मुझे जितना जीवन जीना था मैंने जी लिया और अब मेरा मरना निश्चित है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। बताओ अपनी इच्छा, शिकारी ने उत्सुकता से पूछा। बाज ने बताना शुरू किया, मरने से पहले मैं तुम्हें 2 सीख देना चाहता हूँ। इसे तुम ध्यान से सुनना और सदा याद रखना। पहली सीख तो यह है कि किसी की बातों का बिना प्रमाण, बिना सोचे समझे विश्वास मत करना। और दूसरी ये कि यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो या तुम्हारे हाथ से कुछ छूट जाए तो उसके लिए कभी दुखी मत होना। शिकारी ने बाज की बात सुनी और अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद बाज ने शिकारी से कहा, शिकारी, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूं जिससे तुम रातों रात अमीर बन जाओ तो क्या तुम मुझे आज़ाद कर दोगे? शिकारी फौरन रुका और बोला, क्या है वो चीज़, जल्दी बताओ। बाज बोला, दरअसल बहुत पहले मुझे राजमहल के करीब एक हीरा मिला था जिसे उठाकर मैंने एक गुप्त स्थान पर रख दिया था। अगर आज मैं मर जाऊंगा तो वो हीरा ऐसे ही बेकार चला जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम उसके बदले मुझे छोड़ दो तो मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी गरीबी भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। यह सुनते ही शिकारी ने बिना कुछ सोचे समझे बाज को आज़ाद कर दिया और वो हीरा लाने को कहा। बाज तुरंत उड़कर पेड़ की एक ऊंची शाखा पर जा बैठा और बोला, कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें एक सीख दी थी कि किसी के भी बातों का तुरंत विश्वास मत करना, लेकिन तुमने
उस सीख का पालन नहीं किया। दरअसल मेरे पास कोई हीरा नहीं है और अब मैं आज़ाद हूँ। यह सुनते ही शिकारी मायूस हो पछताने लगा। तभी बाज फिर बोला, तुम मेरी दूसरी सीख भूल गए कि अगर कुछ तुम्हारे साथ बुरा हो तो उसके लिए तुम कभी पछताना मत। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी अनजान व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार का नुकसान होने या असफलता मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बात से सीख लेकर भविष्य में सतर्क रहना चाहिए। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ।